जय हिंद दोस्तों। आज की इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और निजी क्षेत्र में काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के बीच पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ पेंशन भोगी संगठन लगातार न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने, महंगाई राहत जोड़ने और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि पेंशन व्यवस्था से जुड़े किसी भी बड़े फैसले में वित्तीय संतुलन, कानूनी प्रावधान और दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यही कारण है कि यह विषय केवल पेंशन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक न्याय और बुजुर्गों के सम्मान से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हाल के दिनों में क्या घटनाक्रम सामने आए हैं, सरकार का पक्ष क्या है, पेंशन भोगी संगठनों की प्रमुख मांगें क्या हैं और आगे आने वाले समय में किन बातों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देश के अनेक हिस्सों से यह शिकायतें सामने आई हैं कि कुछ पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन प्राप्त करने में तकनीकी या प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे मामलों में अलग अलग कारण सामने आते हैं, जैसे बैंक खाते का सत्यापन, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति, आधार और बैंक विवरण में अंतर या अन्य तकनीकी प्रक्रियाएं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी पेंशन भोगियों की पेंशन रुकी हुई है, लेकिन जिन लोगों को परेशानी हुई है उनके लिए यह चिंता का विषय अवश्य है। बढ़ती उम्र में बैंक और कार्यालयों के चक्कर लगाना किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए आसान नहीं होता। इसीलिए पेंशन भोगी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि यदि किसी तकनीकी कारण से भुगतान प्रभावित होता है तो संबंधित व्यक्ति को समय रहते सूचना दी जाए, समस्या का त्वरित समाधान किया जाए और किसी भी पात्र पेंशन भोगी को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। डिजिटल व्यवस्था तभी सफल मानी जाएगी जब वह आम नागरिक, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरल और भरोसेमंद साबित हो। इसी बीच ईपीएस 95 से जुड़े विभिन्न संगठनों ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने, उसके साथ महंगाई राहत जोड़ने और सभी पात्र पेंशन भोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि वर्षों पहले तय की गई न्यूनतम पेंशन आज की महंगाई के मुकाबले बहुत कम है और इससे सम्मानजनक जीवन यापन करना कठिन हो गया है। दूसरी ओर सरकार का पक्ष यह रहा है कि ऐसी किसी भी वृद्धि के लिए वित्तीय प्रभाव, पेंशन फंड की स्थिति और कानूनी प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। इसलिए अभी तक इस मांग को लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यही कारण है कि पेंशन भोगी संगठन अपने अभियान और संवाद को लगातार जारी रखे हुए हैं और चाहते हैं कि उनकी बातों पर गंभीरता से विचार किया जाए। संसद के मानसून सत्र के दौरान भी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विभिन्न सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों की समस्याओं का उल्लेख किया और सरकार से समाधान की अपेक्षा जताई। हालांकि संसद में उठाए गए प्रश्नों और सरकार के लिखित उत्तरों को अंतिम निर्णय नहीं माना जाता, लेकिन इन चर्चाओं से यह स्पष्ट होता है कि यह विषय अब राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। आने वाले समय में यदि कोई नीति परिवर्तन या नई घोषणा होती है तो उसका प्रभाव लाखों परिवारों पर पड़ेगा। इसलिए सभी संबंधित पक्षों की नजरें आगे होने वाले निर्णयों पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं होती, बल्कि यह उस व्यक्ति के जीवन भर के श्रम, योगदान और सम्मान का प्रतीक होती है जिसने वर्षों तक उद्योगों, कारखानों, कार्यालयों और विभिन्न संस्थानों में कार्य करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसकी नियमित आय समाप्त हो जाती है और ऐसे समय में पेंशन ही उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनती है। यदि यही आर्थिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है लेकिन सहारा पर्याप्त न हो या भुगतान में अनावश्यक देरी हो तो स्वाभाविक रूप से चिंता और असंतोष बढ़ता है। यही कारण है कि पेंशन से जुड़े मुद्दों को केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। दोस्तों, यह तो इस विषय का पहला पहलू है। अगले भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि उच्च पेंशन से जुड़े मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है, 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की प्रमुख चिंताएं क्या हैं और आगे आने वाले समय में किन फैसलों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। दोस्तों, अब इस पूरे विषय के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ईपीएस 95 और उच्च पेंशन का मुद्दा लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण बने गई कि मतलब आधार में परसर आधार में बताने की आसानी के लिए नंबर 204 में बना हुआ है। निर्णय के बाद बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों ने उच्च वेतन के आधार पर
उच्च पेंशन का विकल्प चुना और आवश्यक आवेदन भी जमा किए। इसके बाद ईपीएफओ ने विभिन्न चरणों में आवेदन स्वीकार करने, अतिरिक्त अंशदान की गणना करने और पात्रता की जांच की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन देश के कई हिस्सों से यह शिकायतें सामने आईं कि आवेदन जमा होने के बाद भी प्रक्रिया अपेक्षा से धीमी रही। कहीं दस्तावेजों की जांच लंबी चली, कहीं पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण देरी हुई और कहीं तकनीकी कारणों से मामलों का निपटारा समय पर नहीं हो सका। जिन कर्मचारियों ने अपने भविष्य की बेहतर पेंशन की उम्मीद में आवश्यक राशि जमा कराई, वे अब चाहते हैं कि उनकी फाइलों का शीघ्र निस्तारण हो और यदि वे पात्र हैं तो संशोधित पेंशन का लाभ जल्द मिले। इसी दौरान 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वेतन संरचना और भत्तों की व्यापक समीक्षा आवश्यक है। कई संगठन न्यूनतम मूल वेतन आपस परिवर्तन लेख कर्मचारी संगठन बीज 2 ये बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर में संशोधन और पेंशन संबंधी प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आयोग की सिफारिशें आने और उन पर सरकार द्वारा निर्णय लेने में समय लगता है, इसलिए अभी किसी भी संभावित वेतन या पेंशन वृद्धि को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। फिर भी यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय नीति निर्माताओं के सामने रहेंगे। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की चिंता भी कम नहीं है। उनका कहना है कि वे अपने कार्यकाल के दौरान नियमित अंशदान करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ऐसी सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। कई अरब ने अध्यक्षन से कम से बरू सरकार। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि यदि देश में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है तो ईपीएस 95 जैसी योजनाओं की दीर्घकालिक समीक्षा आवश्यक होगी। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि किसी भी सुधार के लिए वित्तीय संसाधनों, पेंशन फंड की स्थिरता और भविष्य की जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यही कारण है कि इस विषय पर लगातार चर्चा और विचार विमर्श जारी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा भी लगातार प्रमुखता से उठ रहा है। बढ़ती उम्र के साथ दवाइयों, जांचों और अस्पतालों का खर्च तेजी से बढ़ता है। ऐसे में कई पेंशन भोगी संगठन यह मांग कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों के लिए किसी प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था पर भी विचार किया जाए। उनका कहना है कि केवल इनमें साथियों के लिए यह साल बदल पर तख्तीस करेंगे कि एक साथी इंडेक्स के बारे में आगे करने के लिए मासिक पेंशन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इलाज की बढ़ती लागत को देखते हुए स्वास्थ्य सहायता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर सरकार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहती है कि पात्र लोगों को उपलब्ध योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। हालांकि इस विषय पर भी व्यापक चर्चा जारी है। दोस्तों, आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि सरकार, ईपीएफओ और पेंशन भोगी संगठनों के बीच संवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। यदि किसी नीति में बदलाव होता है, कोई नई अधिसूचना जारी होती है या पेंशन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है, तो उसका प्रभाव लाखों परिवारों तक पहुंचेगा। इसीलिए अफवाहों से बचना और केवल आधिकारिक घोषणाओं तथा विश्वसनीय स्रोतों की जानकारी पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि जिन पेंशन भोगियों को भुगतान, दस्तावेज या तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वे समय पर संबंधित कार्यालय या शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से अपनी समस्या दर्ज कराएं ताकि उसका समाधान हो सके। आज की इस चर्चा का उद्देश्य किसी प्रकार का भ्रम फैलाना नहीं, बल्कि उन मुद्दों को सामने रखना है जिन पर देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी अपनी आवाज उठा रहे हैं। आने वाले समय में क्या निर्णय होंगे, यह सरकार और संबंधित संस्थाओं की आधिकारिक घोषणाओं से ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान का विषय आने वाले महीनों में भी राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में बना रहेगा। दोस्तों, अब इस विस्तृत चर्चा के अंतिम चरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए आगे की दिशा क्या होगी। यह स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा का विषय अब केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह देश के लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक जीवन से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। जिन लोगों ने अपने जीवन के 3 से 4 दशक देश के उद्योगों, कारखानों, परिवहन, निर्माण, दवा, वस्त्र, इस्पात और अनेक निजी संस्थानों में काम करते हुए बिताए, वे आज यही अपेक्षा रखते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ऐसी व्यवस्था मिले जिसमें उन्हें अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष न करना पड़े। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधाओं और समय पर भुगतान जैसे विषय लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। पिछले कुछ समय में पेंशन भोगी संगठनों ने विभिन्न मंचों पर अपनी मांगों को दोहराया है।
उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए वर्तमान न्यूनतम पेंशन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सामाजिक परिषद द्वारा से वरिष्ठ किया जाना चाहिए, सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार का पक्ष यह है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए वित्तीय व्यवहार्यता, पेंशन फंड की स्थिति और दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन आवश्यक है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पेंशन केवल धनराशि नहीं बल्कि जीवन भर की मेहनत का सम्मान है। जो लोग वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं, वे यह उम्मीद रखते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता मिले। आने वाले दिनों में यदि इस विषय पर कोई नई आधिकारिक घोषणा, अधिसूचना या नीति सामने आती है तो उसका सबसे पहले तथ्यात्मक विश्लेषण करना और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की यह विशेष चर्चा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें कैसा सबसे पहले जो कहता है लोगों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी होगी। सबसे पहले तथ्यात्मक विश्लेषण करना और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना, इसकी आवश्यकता है ताकि वे केवल आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर अपने निर्णय ले सकें। जय हिंद, जय भारत।